नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपने चैनल पर। आज मैं आपको एक हॉलीवुड हॉरर मूवी ड्रैग मी टू हेल की पूरी कहानी हिंदी में विस्तार से और इमोशंस के साथ समझाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक चिंतित कपल से जो अपने बेटे को एक लड़की के पास लेकर आते हैं। वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो एक तांत्रिक थी, एक ऐसी महिला जिसे आत्माओं और भूत प्रेतों की गहरी समझ थी। वो इंसान को देखते ही समझ जाती थी कि उसमें कोई आत्मा वश में है या नहीं। वो कपल बताता है कि उनका बेटा बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। वो किसी चीज को देखता है, डर जाता है, कांपने लगता है, मानो उसके शरीर पर किसी और का नियंत्रण हो। वे बताते हैं कि 3 दिन पहले उनके बेटे ने एक औरत का हार चुरा लिया था। तब से वो औरत न तो हार वापस ले रही है और न ही उनका बेटा ठीक हो रहा है। वो तांत्रिक उन्हें अंदर ले जाती है और लड़के को एक कपड़े से ढककर लेटा देती है, लेकिन लड़का डर रहा होता है। उसे कुछ दिखाई दे रहा था, आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक कुछ उस लड़के के शरीर पर काबू पा लेता है। तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करती है, लेकिन एक खतरनाक आत्मा वहां आ थमकती है। वो सब कुछ तहस कर देती है, लड़के को हवा में उछालती है और अंत में जमीन फट जाती है और वो लड़का उसमें समा जाता है। वो तांत्रिक सन्न रह जाती है, लेकिन कहती है हम फिर मिलेंगे, और यही से कट होता है सीन। अब हम आते हैं वर्तमान में। हमें एक लड़की दिखाई जाती है, क्रिस्टीन। वह एक बैंक में नौकरी करती है, एक लोन ऑफिसर है। वह मेहनती और ईमानदार है। एक दिन वह अपने बॉस से पूछती है कि उसे प्रमोशन कब मिलेगा। बॉस कहता है अगर तुम डिजर्व करती हो तो तुम्हें जरूर मिलेगा। एक और नया लड़का आया है, अगर वो अच्छा साबित हुआ तो उसे प्रमोट करूंगा। क्रिस्टीन को यह सुनकर बुरा लगता है, क्योंकि उसने सालों की मेहनत से यह जगह हासिल की। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत बैंक आती है, सिल्विया गणेश। वो क्रिस्टीन से कहती है कि कृपया मेरे घर की लोन की मियाद बढ़ा दो, क्योंकि मेरे हालात ठीक नहीं हैं। क्रिस्टीन उसे देखकर दुविधा में पड़ जाती है, लेकिन प्रमोशन के दबाव में आकर वह मना कर देती है। वो औरत क्रिस्टीन से गिड़गिड़ाती है, लेकिन क्रिस्टीन सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर निकलवा देती है। बूढ़ी औरत को यह सब बहुत अपमानजनक लगता है। उसकी एक आंख पत्थर जैसी और उसके नाखून गंदे और लंबे थे। जैसे ही क्रिस्टीन शाम घर जाने के लिए कार में बैठती है, उसे पीछे वाली सीट पर वही बूढ़ी औरत बैठी मिलती है। वो उस पर हमला करती है। दोनों के बीच भयंकर झगड़ा होता है। आखिर में वो औरत क्रिस्टीन के कोट का एक बटन उखाड़कर उस पर कुछ मंत्र पढ़ती है। क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो पुलिस वहां होती है, पर वो औरत गायब थी। अगले दिन क्रिस्टीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती है। एक फॉर्च्यून टेलर, भविष्य बताने वाला की दुकान पर जाती है। वो उसका हाथ देखकर कहता है तुम पर काला जादू हुआ है। ये बटन, ये सब कुछ उसी औरत से जुड़ा है। बॉयफ्रेंड उसे बेवकूफी समझता है, लेकिन क्रिस्टीन को यकीन होने लगता है। अब से अजीब अजीब घटनाएं क्रिस्टीन के साथ होने लगती हैं। साए दिखना, आवाजें सुनाई देना, नाक से खून बहना। क्रिस्टीन उस औरत के घर जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो मर चुकी है। अब माफी भी नहीं मांगी जा सकती। उसकी बेटी कहती है मेरी मां ने सही किया, तुम जैसी लोगों को यही सजा मिलनी चाहिए। डरी हुई क्रिस्टीन फिर फॉर्च्यून टेलर के पास जाती है। वो बताता है कि ये एक भयानक आत्मा है, लामिया। पहले 3 दिन तक ये तुम्हें तड़पाएगी और चौथे दिन तुम्हारी आत्मा को घसीटकर नर्क में ले जाएगी। एक रास्ता है, किसी जानवर की बलि दो। ये आत्मा उस जानवर की आत्मा को पकड़ लेगी और तुम बच जाओ। शुरू में क्रिस्टीन इनकार करती है, लेकिन डर के कारण वो अपनी प्यारी बिल्ली को मार देती है। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आत्मा का आतंक बढ़ता ही जाता है। खिड़कियां टूटती हैं, चीजें उड़ने लगती हैं, आत्मा की झलक दिखाई देती है। फिर क्रिस्टीन एक और महिला तांत्रिक के पास जाती है, जो वही महिला थी जो फिल्म की शुरुआत में बच्चे को नहीं बचा पाई थी। अब वो क्रिस्टीन की मदद करने को तैयार होती है। वो एक बकरी लाती है और आत्मा को क्रिस्टीन से निकालकर बकरी में डालने की योजना बनाती है, लेकिन बकरी असिस्टेंट को काट लेती है और आत्मा उस इंसान में चली जाती है। बहुत भयंकर दृश्य होता है। आखिरकार आत्मा को कुछ देर के लिए बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन महिला तांत्रिक की जान चली जाती है। अब एक आखिरी उपाय बचता है। जिस बटन पर काला जादू किया गया है,
उसे किसी और को देना होगा। क्रिस्टीन तय करती है कि वो किसी मासूम को ये नहीं देगी। वो फॉर्चून टेलर से पूछती है, क्या मैं ये किसी मरे हुए इंसान को दे सकती हूँ? वो कहता है, हाँ, अगर वो आत्मा अभी भी मौजूद हो। तो क्रिस्टीन तूफानी बारिश में उस बूढ़ी औरत की कब्र पर जाती है, उसे खोदती है और उसके मुंह में वो बटन वाला लिफाफा डाल देती है। अब वो राहत महसूस करती है। अगले दिन वो खुश थी, नए कपड़े पहने हुए थी। अपने बॉयफ्रेंड से स्टेशन पर मिलने जाती है। बॉयफ्रेंड कहता है, याद है कल हमारी फाइलें बदल गई थीं? तुम्हारा लिफाफा जिसमें बटन था वो मेरी कार में ही रह गया था। क्रिस्टीन के होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो स्टेशन के किनारे खड़ी थी, तभी जमीन फटती है, आग की लपटें निकलती है और एक आत्मा का हाथ उसे खींचकर नर्क में ले जाता है। उसका बॉयफ्रेंड कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से फिल्म का अंत होता है, डरावना, दर्दनाक और सदमे में डाल देने वाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही हॉरर फिल्मों की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।